हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफजल आलम। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के बारे में। दोस्तों, आजकल बहुत लोग चाहते हैं कि हम किसी कंपनी में कंप्यूटर सीखने के बाद जॉब करने जाएं। तो दोस्तों, आपके मन में एक ये भी सवाल आता है कि कंप्यूटर सीखने से पहले कि हम लोग कंप्यूटर में क्या सीखें कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं पर जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो पे बताने वाला हूँ वीडियो में कि हम लोग टाइप ऑफ जॉब के बारे में, कि टाइप्स ऑफ जॉब यानी जॉब किस टाइप का हमें कंप्यूटर सीखने के बाद किसी कंपनी में मिल सकता है और किसी कंपनी में हम किस प्रकार का काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या होता है, डेटा एंट्री। यानी अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज है आपको, तो आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं किसी कंपनी में, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, बैंक ऑफिस में कर सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर का काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर सकते हैं, या किसी होटल में आप काम कर सकते हैं, या मॉल में काम कर सकते हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आपको इस प्रकार से आपको कहीं भी कंपनी में जॉब मिल सकता है और आप इस तरह से आप इस टाइप का जॉब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद होता है हमारा कि कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। यानी दोस्तों, उसके बाद हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हमें बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, कि क्या आना चाहिए बेसिक नॉलेज में, क्या क्या हमें जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिक नॉलेज में आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने आना चाहिए, फिर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने आना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करना आना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग करना आना चाहिए, प्रिंट करना आना चाहिए। और हम लोग कनेक्ट पीसी लैपटॉप टू इंटरनेट, यानी हमारा जो कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करने आना चाहिए। और बेसिक हार्डवेयर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद जानते हैं दोस्तों मॉडरेट में। तो मॉडरेट में आपको होना क्या आना चाहिए कि कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कॉमन कम से कम। उसके बाद आपका एमएस ऑफिस, यानी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और फिर इंटरनेट में इंटरनेट बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। और उसके बाद टाइपिंग, यानी आपका कंप्यूटर में टाइपिंग सही होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग सीख जानते हैं। तो कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आपको जानकारी होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको ये ऑफिस में ये सब का जानकारी, आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप किसी कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। और तीसरा नंबर होता है इंटरनेट बेसिक में आपका ईमेल कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर आपको फिर उसके बाद डाउनलोडिंग फाइल, यानी कोई भी डाउनलोडिंग फाइल को डाउनलोडिंग करना आना चाहिए आपको। इंटरनेट में कोई भी फाइल या फोल्डर या कोई भी डेटा डाउनलोड करना आना चाहिए आपको। तो उसके बाद तीसरा नंबर हमारा ये तीसरा हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट, यानी किसी को भी हमें ऑनलाइन पेमेंट करने आना चाहिए, कैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। चौथा नंबर में होता है टाइपिंग। टाइपिंग में आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग कितना स्पीड होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग कितना स्पीड। इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड आपका होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 35 भी मिनिमम आपका 35 होना चाहिए। हिंदी में आपका टाइपिंग 35 होना चाहिए वर्ड पर मिनट, और आपका 25 मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए आगे हम जानते हैं अकाउंटेंट जॉब। अगर आपको अकाउंटेंट जॉब करना हो तो आपको अकाउंटेंट जॉब के लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंट जॉब करने के लिए अकाउंट से रिलेटेड टैली, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, एक्सेस, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए पूरा, तब आप अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ